हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम लोग को गणित शिक्षण का कुछ क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, जिसका नाम दिया गया है सीटेट क्रांति सीरीज। ठीक है, सीटेट क्रांति सीरीज। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और इसको ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में जो होता है उसको समझकर विकसित करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे कि शिक्षण आखिर होता है क्या, शिक्षण के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो हमारा आज जो क्वेश्चन का नंबर है ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि गणित सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो सर्वप्रथम हम लोग गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में सोचेंगे। गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। गणित सीखने के लिए कठिन विषय है कठिन विषय नहीं है। कारण कि आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये गलत बात है। आमतौर पर लड़कियां जो होती है गणित में कमज़ोर नहीं है, ये हमारे समाज में सामाजिक अवधारणाओं को बताया गया है। सामाजिक अवधारणा के तौर पर हम लोग बोले जाते हैं, पर ये होता नहीं है। अगला कह रहा है कि हर कोई गणित सीख सकता है, ये सही है। हर कोई गणित सीख सकता है, ये जेंडर नहीं है कि आप मेल है तो नहीं सीखेंगे, फीमेल है तो नहीं सीखेंगे, ये नहीं है। सब कोई गणित सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गणित केवल कठोर अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसी धारणा बनी हुई है कि कठोर अभ्यास कीजिएगा तभी सीखा जाएगा गणित। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हर कोई गणित सीख सकता है, यही मेरा आंसर सही है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 36 नंबर कह रहा है कि संख्या के संदर्भ में प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु जो है 8 से 9 वर्ष है। इसका कहने का अर्थ यह है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा जो होता है 1 से 5 तक होता है, ये तो सभी को मालूम है। उसके बाद जिस बच्चे की जिसकी आयु 8 से 9 वर्ष, इसका कहने का मतलब है कि पहला क्लास में बच्चा रहता है तो उसके एज कितना होता है 5 वर्ष तक, या 5 से 6। ठीक है, तो उसमें 4 वर्ष और क्या करना तो 8 वर्ष में है, तो 5 3 8 यानी 3 क्लास में है। कितने क्लास में बच्चा है? 3 क्लास में। और कितना से 3 क्लास से लेकर 9 वर्ष तक, यानी 1 से 5 तक का ये बात कर रहा है। देखते हैं प्राथमिक कक्षा में पहला दिया है कि संख्याओं पढ़ाना है और इसके समुच्चय के बारे में प्रवीण करना है। प्रवीण में दक्षता होता है, ठीक है, उसमें निपुण करना है। तो वर्गीकरण के माध्यम से बच्चे को संख्या बताना, ये सही होता है। वर्गीकरण प्रत्यात्मक, ये कहते हैं प्रतिवर्तता का रिफ्लेक्शन, यानी प्रतिवर्तता, इसमें ये भी होता है। प्रतिवर्तता प्राथमिक स्तर पर हम करके सिखाते हैं हम बच्चों को। लेकिन अनुपातिक विवेचन करके हम बच्चे को नहीं सिखाते हैं। अनुपातिक विवेचन का मतलब होता है अनुपात में बांटना, एक रस करके बांटना। ठीक है, 3:4, ये हमारा अनुपातिक विवेचन, ऐसे करके हम बच्चे को नहीं सिखाते हैं। किस स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। तो पहला नहीं होगा। पंक्तिबद्धता का मतलब कि बच्चे को एक सीधे क्रम में सिखाकर और बीच में से कोई भी क्या करते हैं, बीच में से कोई भी अंक को हटा देते हैं और उसके बाद सिखाते हैं। ये पंक्तिबद्धता के माध्यम से हम बच्चों को प्राथमिक स्तर पर सिखाते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं प्रतिबद्धता, ये सही होता है, सिखाते हैं। प्रतिबद्धता अनुपातिक नहीं होता है। इस बस ये क्या है, क्वेश्चन बी नंबर ऑप्शन गलत है। अब कह रहे हैं पंक्तिबद्धता, ये सही है, पंक्तिबद्धता होता है। ठीक है, वर्गीकरण भी होता है, अनुपातिक विवेचन नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये आंसर क्या होगा, डी नंबर। पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिबद्धता, ये हम बच्चे के इस माध्यम से बच्चे को हम गणित सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर डी 36 का सही है। आया कह रहा है 37 नंबर। देखिए, आकृति के माध्यम से ये लगा लीजिए, आपका सीटेट का भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, समझना है इसमें क्या है कि आकृति के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है। इसमें नहीं वाले पूछा है, किसका संबंध नहीं है। पहला, प्रतिरूप या पैटर्न। तो प्रतिरूप या पैटर्न के माध्यम से हम बच्चों को क्या करते हैं, आकृति के बारे में समझाते हैं। मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं।
त्रिभुज बीच से जब बांटेंगे तो वही प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा और वही प्रतिबिंब यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो प्रतिरूप या पैटर्न के माध्यम से हम सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, कामा कामा दे दीजिए, 6 हो गया, डैश डैश, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक, तो ये हम प्रतिरूप एक पैटर्न के माध्यम से बच्चे को प्राथमिक स्तर पर आकृति सिखाते हैं। आपको आएगा भी माचिस के तीली से आकृति बनाना, तो ए नंबर सही है। दूसरा कोण, देखिए कोण जो होता है आकृति के माध्यम से हम इसको कोण में क्या करते हैं, कोण को बताते हैं जी, आकृति के माध्यम से कोण को बताते हैं। लेकिन कोण को हम डिग्री के माध्यम से नहीं बताते हैं कि 90 डिग्री के है, हाँ 120 डिग्री के है, 160 डिग्री के है, 300 डिग्री के, 30 से 60 डिग्री के है, हाँ 270 डिग्री के है, ऐसे करके हम कुछ नहीं बताते हैं। आकृति के माध्यम से बताते हैं कौन किस वो कोण को, लेकिन उसके एंगल के आधार पर नहीं बताते हैं कि इतने डिग्री का कोण है। ठीक है, कहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर। और ना ही पूछा है कि इस स्तर पर कौन सा संबंध नहीं है, तो इस स्तर पर हमारा प्राथमिक स्तर पर गणित का ही कोण का ही संबंध नहीं होता है। ठीक है, सममिति का संबंध होता है। ठीक, चौपाड़ का भी संबंध होता है। ठीक है, सममिति में क्या होता है ये भी जान लीजिए। सममिति में ये होता है कि मान लीजिए कि ऐसे एक बना है, ठीक है, और इसमें हम आधा कर दिए, तो यही पैराग्राफ हुआ सममिति, हो कि नहीं। अब जैसे हम देते हैं यहाँ पर कि हमको बनाना है कौन सी, यहाँ पर एच बनाना है। ठीक है, तो एच में सममिति कैसे होगा, एच में 2 सममिति होगा, डैश डैश ऐसे कर दीजिए, एक सममिति हो गया, उसके बाद डैश डैश ऐसे 2 सममिति हो गया। ठीक बा, 2 सममिति हो गया। चौपाड़ तो आप लोग जानबे करते हैं, यानी प्राथमिक स्तर पर क्या नहीं होता है, कोण को नहीं बनाया जाता, ये कोण का संबंध नहीं होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा इसको देखिए 38 नंबर, ये कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कि राष्ट्रीय पटचर्या की रूपरेखा NCF 2005, NCF एकदम इम्पोर्टेंट है 1 to 5 के लिए NCF। ठीक है, का राष्ट्रीय पटचर्या NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं है। प्राथमिक स्तर 1 to 5 और निम्न में से नहीं है, न ही को पकड़ लेना है कि कौन सा नहीं है। देखिए, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयार करना, हम कभी भी आपको उच्चतर और अमूर्त की पढ़ाई के लिए प्राथमिक स्तर पर बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर ये नहीं सीखते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जब ये नहीं सीखते हैं और नहीं पूछ रहा है तो नहीं को नहीं से मिला दीजिए। हाँ, हम प्राथमिक स्तर पर मूर्त से अमूर्त की पढ़ाई करते हैं, ना कि उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई करते हैं, इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, ये सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभव का भाग बनाना, ये भी सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। ठीक है, तर्क संगत विचारों को प्रस्तुत करना, ये भी सही है। ये तीनों सही है, कौन कौन, BCD। बट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, नहीं कह रहा है, तो क्वेश्चन में हमारा पहला नहीं है, क्या नहीं है इसमें पहला में, कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, यही हमारा प्राथमिक लेवल पर नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा है, पहला। अब देखिए आगे कह रहा है कि गणित में भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किस एक गुण नहीं है। देखिए, एक गुण कह रहा है, किसी एक कारण नहीं माना जाता है, कौन सा भैया, तो गणित में भयभीत होने और उसमें असफल, यानी कि सफल नहीं, असफल होने के लिए निम्नलिखित में से एक कारण नहीं माना जाता है। पहला क्या है, कक्ष के अनुभव, पहला क्या है, कक्ष के अनुभव, ये तो होगा ही, ये असफल होने के लिए नहीं माना जाता, ये होगा, सफल के लिए होता है। प्रतीकात्मक संकेत, ये भी होता है। गणितीय संरचना, ये भी होता है। ठीक है, लेकिन लैंगिक भेदभाव ये नहीं होता है, और नहीं ही पूछा है, लैंगिक भेदभाव हम करेंगे। हाँ, गणित में भयभीत होने का मतलब क्या है, कि लड़के सीख सकते हैं लड़की नहीं सीख सकती हैं, तो लैंगिक भेदभाव थोड़ी करेंगे। उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है, तो वो माना जाता है लैंगिक भेद, यानी कि आंसर नंबर 4। ठीक है, बाकी को कर दीजिए, आंसर होगा 4। ठीक है, लैंगिक भेद को नहीं माना जाता है।
ठीक यही आंसर सही है। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्या कि 40 नंबर क्या कह रहा है,